सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और अभिवादन। आज मैं कई लोगों की मांग पर आचार्य केशव का एक छंद लेकर आया हूँ। मांग करने वालों में स्वाभिमान सिंह, रूपेश भाटी, सुनील शुक्ला, अनीता, गरिमा और एक दो लोग हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है। इन लोगों ने इस पद के लिए मुझसे कई बार कहा है। आचार्य केशव का ये पद ध्यान देंगे, पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावें न बतावें और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न नेति नेति कहें वेद छाणी आन युक्त को जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। अरे रूप देहि अणिमाही गुण देहि गरिमाही भक्ति देहि महिमाही नाम देहि मुक्ति को। साथियों, अंतिम चरण अगर देखा जाए, नाम देहि मुक्ति को, भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। आचार्य केशवदास, ध्यान रखिएगा, राजघराने के पंडित, ओरछा राज्य था बुंदेलखंड में, झांसी के पास बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है राम राजा का। इनके पिताजी बहुत बड़े पंडित थे, राज पंडित कहे जाते थे। स्वयं आचार्य केशव संस्कृत के विद्वान थे। उनके कई छंद मैंने इससे पहले भी वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। आज के राम के नाम की महिमा का छंद देखें। आचार्य केशव कहते हैं पूरन पुराण। पूरन, यहां जो पूरन लिखा हुआ है उसका मतलब है पूर्ण। और क्योंकि ये भाषा है अपनी, पूर्ण का मतलब हुआ पूर्ण और पूर्ण का मतलब हुआ पूरा, पूरे, जो भी है। भाषा के विषय में कहा जाता है बुंदेलखंडी भाषा के बहुत शब्द थे, क्योंकि बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इसके अलावा अवधी और ब्रज का मिश्रण रहा। कुछ लोग इनकी भाषा अवधी मानते हैं, कुछ ब्रज मानते हैं। अवधी ब्रज का मिश्रण है। कहते हैं पूरन पुराण, भगवान राम के बारे में वर्णन करते हुए आचार्य केशव कहते हैं पूरन पुराण का मतलब पूरे पुराण। पुराण हमारे यहाँ आपने वेद पुराण का नाम सुना होगा। पूर्ण पुराण कितने पुराण हैं? 18। सभी पुराण, पूर्ण पुराण का मतलब हो गया पूर्ण पुराण अरु और पुरुष पुराण, पुरुष मनुष्य, पुराण पुराने, पुराने मनुष्य से मतलब हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जो हमसे पहले के लोग हुए हैं, जिन पर हमें गर्व है, जिन्होंने हमें तमाम शास्त्र दिए हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन किया है, हम जिनकी पीढ़ी, जिनके हम वंशज हैं। संपूर्ण पुराण और पुराने पूर्वज पुरुष परिपूर्ण बतावें। कहते हैं भगवान राम परिपूर्ण हैं। माने अगर कोई पूर्ण है, हम सब अधूरे हैं, हम सब आधे हैं, हम सब क्षणिक हैं, लेकिन भगवान ही पूर्ण है। अरे जयशंकर प्रसाद जी की लाइनें हैं ना, अरे जीवन जगत के हो, विकास विश्व वेद के, परम प्रकाशक हो, स्वयं ही पूर्ण काम हो। हमारे लिखा जाता है पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णमाद पूर्णात्मचित्ते पूर्णमेवा वशिष्यते, हमने पढ़ रखा है। ईश्वर ही पूर्णता का प्रतीक है, पूर्ण ईश्वर है। तो कहते हैं उस भगवान के लिए पूर्ण पुराण, संपूर्ण पुराण और पूर्वज पूर्ण परिपूर्ण बतावें, परिपूर्ण बताते हैं, वो पूर्ण है। न बतावें और उक्ति को, और कोई बात नहीं बताते। जब पूछो ईश्वर अविनाशी है, अजन्मा है, पूर्ण है, सब जगह व्याप्त है, बस इतना ही बताते हैं। और न बतावें और उक्ति को, और कोई बात बताते ही नहीं। ईश्वर पूर्ण है, संपूर्ण है, क्षिति से अंबर तक है, एक दिशा से दूसरी दिशा तक है, संपूर्ण धरा पर है। न बतावें और उक्ति को, और कोई बात। बोले दर्शन देत, वही जो सर्वव्यापी है, क्षण क्षण में व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, वही दर्शन देत। अरे आवश्यकता पड़ने पर वो दर्शन देता है। कौन दर्शन देता है? कितनी बड़ी बात आगे कहते हैं, अरे जिन्हें दर्शन समझे न,
जिन्हें दर्शन शास्त्र, जिन्हें दर्शन नहीं समझते, हमारे शास्त्र 6, जिन्हें दर्शन शास्त्र होते फिलॉसफी, बड़े बड़े दर्शन, योग दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन, शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन, तमाम अलग अलग दर्शन लोगों ने बनाए, जिन्हें दर्शन भी समझ नहीं पाया आज तक, दर्शन शास्त्र नहीं समझ पाया, शास्त्र नहीं समझ पाए। लेकिन वही ईश्वर क्या करता है, वही राम क्या करते हैं, अपने भक्तों को दर्शन दे देते हैं। वही निराकार परमात्मा भक्तों के लिए साकार बन जाता है। यही तो रसखान ने कहा था ना, शेष महेश गणेश दिनेश, न शेषनाग महेश शंकर जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, शेष महेश गणेश दिनेश। अरे सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, इंद्र भी जिसका निरंतर गाया करते हैं। जाहि, और गाने की बात करते क्या है, जाहि अनादि, जिसको कहते हैं अनादि, उसका प्रारंभ नहीं हुआ है। जाहि अनादि अनंत अखंड, वो अनंत है, अखंड है। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद, उसमें छेद नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बताऊं, वेद भी यही बताते हैं। नारद से सुख व्यास रटे, नारद ऋषि जैसे, व्यास ऋषि ऐसे, सुखदेव जैसे ऐसे ऋषि, नारद से सुख व्यास रटे, पची हार जाते हैं वर्णन करते करते। तऊ पुनि पार न पावे, फिर भी उसका पार नहीं मिलता। लेकिन वो मिलता कहाँ है, ताही अहिर की छोहरिया, अरे छछिया भर छाछ पे नाचन चावे। वही अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोपियों के प्रेम के आगे विवश होकर के उसी भक्त को, उसी भगवान को, ये गोपियाँ जो ऐसी भक्त हो जाती हैं, छछिया भर छाछ पे नाचन चावे, एक कटोरी मक्खन तब दूंगी, एक बार नाच के दिखाओ। जो अनादि है, आदि है, जिसका पता नहीं है, जिसको दर्शन भी नहीं पाते हैं, पुराण नहीं बता पाते हैं, वही अपने भक्तों को दर्शन देता है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न। और नेति नेति कहाँ है वेद, जब वेदों में गए शायद भगवान मिल जाए, तो नेति नेति, साथियों नेति का अर्थ होता है न इति, इससे अधिक कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उस अंत कहाँ है पता ही नहीं चलता। नेति नेति ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जब कोई ज्ञात न हो, उसके नेति नेति कह करके, नेति नेति कहाँ है वेद, सारे वेद नेति नेति कह करके उस परमात्मा के बारे में पूर्ण विराम लगा देते हैं, ताकि कोई शंका ही न करे वो कहाँ मिलेगा। नेति नेति कहाँ है वेद, छाणी आन युक्त को, छाणी छोड़ करके, आनी माने दूसरी, युक्त माने उपाय, कोई उपाय बताने के बजाय भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उनके दर्शन कैसे होंगे, कोई नहीं बता पाता और कोई बात कहते नहीं। वेद जो सारे ज्ञान का सागर हैं, वो भी तो यही कहते हैं नेति नेति, नेति नेति कहाँ है वेद, छाणी आन युक्त को। आगे देखिए, मैंने बताया आपको ये एक और कवित्त छंद है साथियों, ध्यान रखिएगा, एक विशेषता लिख दें आपको, कवित्त छंद। भक्ति रस कह सकते हैं, कुछ लोग इसे शांति रस मानते हैं, भक्ति रस है। अलंकार देख लीजिए, अनुप्रास मिल गया आपको, पुरुष पुराण और कई जगह है पूरन पुराण, अनुप्रास मिल गया। नेति नेति आया है, इसलिए यहां पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। साथियों एक और चीज बता दें आपको, एक अलंकार यमक भी दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा, अभी आगे भी देखने को मिलेगा। पूरन पुराण और पुरुष पुराण, ये पुराण ये पुराण पुराने, ये पुराण हैं और ये पुराने हैं, दोनों बार दो बार पुराण आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। आगे देखिए, ज्ञानी यह केशवदास, केशवदास कहते हैं मैं ये जानकर, क्या जानकर, कि वेद नहीं बता पा रहे हैं, शास्त्र नहीं बता पा रहे हैं, पुराण नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को दर्शन दे रहा है। ज्ञानी यह केशवदास, मैं क्या करता हूं, केशव कहते हैं, कहां जाऊं, वेदों के सहारे, पुराणों के सहारे, शास्त्रों के सहारे नहीं, अनुदिन राम राम, प्रत्येक दिन, अनुदिन, हर पल हर समय राम राम रटत रहत, मैं राम राम रटता रहता हूं। भगवान राम के नाम का महत्व है, स्वयं लिखा है तुलसीदास जी ने कि राम का नाम तो इतना महान है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, संसार सागर से आदमी पार हो जाता है। अरे तुलसी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि साक्षात भगवान राम आ जाएं तो भी राम नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। उन्होंने सीधा कहा
कि राम जो हैं एक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ लोगों को तारा है, लेकिन उनका नाम तमाम लोगों को तारता है। नाम लेत बहुत सुंदर सुखा मैंने आपको बताया, जाकर नाम मरत मुख आवा, जिसका नाम मरते समय मुख में आ जाए। अरे अधमो मुक्त होए, अधम भी पापी भी मुक्त होए, ऐसा वेदों ने बताया है। तो कहते हैं, और यहाँ तक तुलसी ने कह दिया, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, मैं कहाँ तक नाम की बड़ाई करूँ राम के नाम की। अरे राम न सकहीं नाम गुण गाई, भगवान राम भी अगर उतर आवे तो अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते, वो राम का नाम है। आगे देखिए, रटत रहत, तो मैं राम का नाम रटता रहता हूं, न डरत, डर भी नहीं लगता है। डर किस बात का? पुनरुक्ति को। साथियों, अभी जब मैंने आपको बताया पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब एक शब्द दो बार आ जाता है तब पुनरुक्ति होता है। जहां एक अलंकार होता है काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वहीं काव्य दोष भी होते हैं, कुछ मैंने पढ़ाए भी हैं। एक काव्य का दोष होता है पुनरुक्ति दोष। एक शब्द अगर बार बार आ रहा है बिना मतलब में, यहां तो आया तो नाम के लिए आया, अर्थ अलग, अर्थ दोनों ने एक बार दो बार आया, लेकिन अगर बार बार कहें तो वो एक ही शब्द आता जाए तो काव्य में एक दोष होता है, पुनरुक्ति दोष। तो कहते हैं मैं बरबर दिन भर चिल्लाता रहता हूं, मैं दिन भर बोलता रहता हूं राम राम, उठते बैठते सोते जागते निशिवासर। तो कहते हैं न डरत पुनरुक्ति को, पुनरुक्त दोष लगेगा हम पर, पुनरुक्त बार बार एक ही बात कहते रहेंगे, इसलिए मैं इस बात को भी डरता नहीं, इस बात की चिंता भी नहीं करता। काव्य में बार बार राम का नाम लाता रहता हूं, अपनी जिह्वा से उनका गुणगान करता रहता हूं। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। अब देखिए कितनी बढ़िया बात की है, बोले रूप देहि अणि माही। साथियों, 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं। 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास थी, आपने पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ये 8 सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा तमाम सारी हैं। यही नहीं, रसखान के पास थी, रसखान ने भी लिखा है एक छंद में, है ना, 8 सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। यहाँ स्वयं केशव कहते हैं रूप देहि अणि माही। अरे अगर राम के रूप का ध्यान करेंगे, राम का रूप सामने होगा, वो हमें सिद्ध हो जाएगा, तो रूप देहि अणिमा ही, अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होगी। और अणिमा करती क्या है साथियों? अणिमा सिद्धि जो है, पता है आपको, अणिमा शब्द अणु से बना है। अणु परमाणु आपने पढ़े हुए, छोटे से छोटा, जिसको अणिमा सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है वो बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, पता ही नहीं चलता कितना बड़ा रूप बना लिया। हनुमान जी के पास थी ये सिद्धि। लोग आज भी तर्क करते, मशक समान रूप कपिधरी, कोई कहता है मच्छर के समान बन गए। अगर मच्छर के समान बन गए थे तो सीता जी की दी हुई अंगूठी, या जो भगवान राम ने सीता जी वाली अंगूठी दी थी हनुमान को कि सीता को दिखा देना, ये पहचान है, चिन्ह है, वो अंगूठी कहाँ चली गई थी? अरे भैया, अणिमा सिद्धि का कमाल था। खैर उसको मैंने अलग वीडियो बनाया है, तमाम उसमें अर्थ हैं। अणिमा सिद्धि, जब आदमी सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है वो अणिमा सिद्धि है। एक ही बात तो मिलेगी, हम छोटे हो जाएं, कोई हमें देखने न पाए, अणिमा सिद्धि। रूप देहि अणिमा ही, भगवान राम के रूप का अगर दर्शन करेंगे, भगवान राम के रूप की अगर पूजा करेंगे, घनश्याम की पूजा करेंगे, सांवले रंग वाले नीलांबल राजीव लोचन की पूजा करेंगे और उसको सिद्ध कर लेंगे तो अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होगी। मैं छोटे से छोटा बन जाऊंगा। लेकिन अगर गुण देहि गरिमाहि, और अगर राम के गुणों की पूजा करेंगे, गुण देहि गरिमाहि, और अगर गरिमा सिद्धि मिल जाएगी। गरिमा सिद्धि क्या होती है साथियों? गरिमा हमारे जो गुण हैं उनका वृद्धि हो जाती है। स्वाभाविक है, राम की पूजा करेंगे, राम के आचरण को अपनाएंगे, राम के गुणों को अपनाएंगे, राम के चरित्र को अपनाएंगे। राम का चरित्र क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पितहि गुरु नावहि माथा, सीधा सा राम का चरित्र है। राम का चरित्र भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, राम राज्य के रूप में पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। गुण देहि गरिमा ही, और अगर हम राम के रूप को अपनाते हैं अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। हम सूक्ष्म बन सकते हैं, लेकिन जब गुणों को अपनाते हैं तो गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। और ये जो गरिमा सिद्धि की प्राप्ति है ये हमें महानता की ओर ले जाती है, ये हमारे तमाम गुणों की वृद्धि करती है, हमें तमाम हमारा विस्तार करती है और हमारी सब जगह पूजा होती है। गरिमा है, हमारी पूजा होगी। और भक्ति देहि महिमाई, और अगर राम की भक्ति करते हैं दिन रात तो मुझे महिमा शक्ति की प्राप्ति। महिमा शक्ति में विशेषता ये होती है कि आदमी अपना मनचाहा रूप धारण कर सकता है, जितना बड़ा रूप करना चाहे, जितना भीमकाय रूप करना चाहे, विकराल रूप करना चाहे, साइज में बढ़ना चाहे। हनुमान जी ने बढ़ाया था ना,
जब सीता जी ने कहा तुम इतने बड़े जरा से हो बंदर, क्या करोगे? तो कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार, पृथ्वी के आकार का। भूधर कहते हैं पहाड़ को। इस पृथ्वी पर एक विशाल काय पहाड़ बन करके सामने खड़े हो गए। तो रूप भक्ति देहि महिमाई, 3 सिद्धियां हैं। मैंने 8 सिद्धियों का वर्णन कई जगह किया है। रूप जो है अणिमा सिद्धि को प्रदान करता है, जिसमें हम सूक्ष्म हो जाते हैं और भगवान के गुण गरिमा शक्ति के प्रदान करते हैं, हमारा महत्व बढ़ता है। और भक्ति देहि महिमाई, और भगवान राम की भक्ति हमें महिमा सिद्धि की प्राप्ति कराती है। और ये महिमा सिद्धि हम अपने शरीर को विशालता के रूप में प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अरे नाम दे ही मुक्ति को, लेकिन अगर नाम भगवान का जप लिया जाए तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और अधर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारा उद्देश्य ही मोक्ष को प्राप्त करना है, इस संसार सागर से पार जाना है। तो नाम दे ही मुक्ति को, नाम मुक्ति को प्रदान करने वाला है। इसीलिए केशव कहते हैं मैं तो अनुदिन राम राम रटता रहता हूँ। और ये थी आज की व्याख्या। और मैं तमाम आप साथियों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी आज की इस कक्षा को विराम देता हूँ। राम नाम की महत्ता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।